नमस्कार दोस्तों, मैं हूं किशन लाल और आप देख रहे हैं आरजे किशन एजुकेशन यूट्यूब चैनल। जल्दी से सभी विद्यार्थी लाइव आ जाइएगा। सुबह की 11 बजे वाली क्लास का हमारा टाइम हो गया है। जैसा कि आप सबको मालूम है, सुबह 11 बजे हम रोजाना मॉक टेस्ट ले रहे हैं। एक दिन जीके जीएस या दोनों जीके जीएस का, कई बार साथ में। तो आज हम मॉक टेस्ट लेने वाले हैं जीएस का, सॉरी यहाँ जीके लिख दिया गया है, जीएस का। आज हम बात करें जनरल साइंस का मॉक टेस्ट लेंगे। बड़ा ही शानदार आज मॉक टेस्ट होगा, तो जल्दी से लाइव आ जाएगा। और सभी विद्यार्थियों को जय हिंद, राम राम, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय मां शारदे। जल्दी से लाइव आ जाएगा और क्लास को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। और जो विद्यार्थी पहली बार चैनल पे आए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को भी ऑन कर लो, ताकि जब भी लाइव क्लास का टाइम हो तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए और आप शुरुआत से क्लास का एंजॉय ले पाओ। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जिनका हम बात करें 30 अगस्त को एग्जाम है, उनके लिए ये क्लास बेहद ही इंपॉर्टेंट साबित होगी। तो रेगुलर आप जिनका भले फिजिकल की तैयारी करें, वो भी क्लास रेगुलर लीजिएगा, उनको भी फायदा होगा। और साथ में जिनका फाइनल हो गया है कि 30 अगस्त को एग्जाम होने वाला है, उनके लिए तो बेहद ही इंपॉर्टेंट साबित होगी। चलिए बात कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने आ गया। जल्दी से सभी विद्यार्थी इसका लाइव चैट में जवाब देने की कोशिश करिएगा। देखते हैं कौन कौन विद्यार्थी इसका सही जवाब दे पाते हैं। क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने है, इनमें से कौन सा मापक यंत्र रक्तदाब मापता है? रक्तदाब कौन सा मापता है? जल्दी से बताने की कोशिश करिएगा। जो ऑप्शन नंबर सी बता रहे बिल्कुल उनका उत्तर सही है। काफी सारे विद्यार्थियों ने लाइव चैट में जवाब भी दे दिया। अब यहाँ से काफी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। सामान्य मनुष्य का रक्तचाप कितना होता है? तो वो भी आपको याद रखना चाहिए, काफी बार एग्जाम में आ चुका है। 120/80 होता है। कितना होता है? 120/80 होता है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, काफी बार एग्जाम में आ चुका है, तो नोट कर लीजिएगा। और बात कर लेते हैं, आपको पता होगा, यदि हम बात करें ये स्पेरोमीटर है, इसका यूज किस में किया जाता है? तो गोलाकार सतहों की वक्रता त्रिज्या, जैसे कांच होती है या गोलाकार कोई भी होते हैं, उनकी वक्रता त्रिज्या नापने के लिए स्पेरोमीटर का यूज किया जाता है। ये भी आपको पता होना चाहिए। और एमीटर का यूज आपको पता होगा, जो विद्युत धारा नापने के लिए एमीटर का यूज किया जाता है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। अब बात कर लेते हैं, आपको पता होगा, अब काफी बार क्वेश्चन ऐसे आ जाता है, पीछे बीकानेर भर्ती हुई थी, उसमें भी आया था कि डॉक्टर होता है वो व्यक्ति की नब्ज देखकर क्या पता करता है? तो हृदय की धड़कन पता करता है। ये भी आपको पता होना चाहिए। यानी जो डॉक्टर होता है व्यक्ति की नब्ज यानी नाड़ी देखकर क्या पता करता है? तो हृदय की धड़कन पता करता है। और एक होता है स्टेटोस्कोप, आपको पता होगा, मैं थोड़ा नाम लिख देता हूँ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, काफी बार आ भी चुका है। स्टेटोस्कोप, इसके माध्यम से हम बात करें तो डॉक्टर होता है वो हृदय की धड़कन या कई दिल की धड़कन सुनता है। आपको पता होगा ये एक उपकरण होता है जिसके माध्यम से डॉक्टर होता है वो व्यक्ति के हृदय की धड़कन सुनता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 2 आपकी स्क्रीन के सामने दे रखा है। क्या है? राडार का आविष्कार किसने किया था? बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी बार एग्जाम में आ चुका है, तो आप सबको पता होगा। राडार की बात करें तो वो आविष्कार किया था, ऑप्शन नंबर जो ए बता रहे, रॉबर्ट वाटसन। बिल्कुल उनका उत्तर सही है। बहुत ही आसान क्वेश्चन था, आप सभी विद्यार्थियों ने लाइव चैट में जवाब भी दे दिए। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 3 आपके स्क्रीन के सामने दे रखा है। क्या है? चुंबकीय सुई। चुंबकीय सुई का मतलब हम बात करें तो कंपास की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? कंपास। कंपास आपको पता है एक चुंबकीय सुई है। और चुंबकीय सुई की बात करें तो किस दिशा की ओर संकेत करती है? जल्दी से बताने की कोशिश करिएगा। तो जो ऑप्शन नंबर सी बता रही है उत्तर, बिल्कुल उनका उत्तर सही है। चुंबकीय सुई होती है वो सदैव उत्तर दिशा की ओर इंगित करती है। ये आपको मालूम होना चाहिए सभी विद्यार्थियों को। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 4 आपके स्क्रीन के सामने दे रखा है। क्या है? एंटीबायोटिक होती है, यानी एंटीबायोटिक एक तरह का क्या है? जल्दी से बताने की कोशिश करिएगा। देखते कौन कौन विद्यार्थी इसका सही जवाब दे पाते हैं। जो ऑप्शन नंबर बी बता रहे बिल्कुल उनका उत्तर सही है। यानी एंटीबायोटिक की बात करें तो वो एक क्या होती है? दवाई होती है। क्या होती है? दवाई होती है। अब बात कर लेते हैं, आप सबको पता होगा एक मुख्य एंटीबायोटिक जो एग्जाम में काफी बार क्वेश्चन इंक्लूड करवा देती है, पेनिसिलिन। आपको पता होगा पेनिसिलिन से काफी बार एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है। कई बार तो क्वेश्चन ऐसे आ जाता है पेनिसिलिन क्या है, तो आपको करना पड़ता है एंटीबायोटिक है। क्या है? पेनिसिलिन एक क्या है? एंटीबायोटिक है। और पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? बेहद ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बार बार एग्जाम में आ चुका है। तो पेनिसिलिन की खोज आप सबको पता होगा अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं 5 आपके स्क्रीन के सामने। क्या है? प्राकृतिक कीटनाशक जो एजाडिस, ये नाम दे रखा आपको पता है, एजाडिस्कटीन है, उसका हम बात करें तो कहाँ से प्राप्त किया जाता है? जल्दी से सभी विद्यार्थी इसका लाइव चैट में जवाब देने की कोशिश करिएगा। एजाडिस्कटीन है, उसका हम बात करें कहाँ से प्राप्त किया जाता है? जल्दी से जवाब देने की कोशिश करिएगा। नाम थोड़ा बहुत आपको अटपटा जरूर लग रहा होगा, लेकिन याद रखिएगा ये क्वेश्चन काफी बार आ चुका है। जो ऑप्शन नंबर बी बता रहे नीम, बिल्कुल उनका उत्तर सही है। काफी सारे विद्यार्थियों ने लाइव चैट में जवाब भी दे दिया है। और आप सबको पता होगा
तंबाकू में कौन सा हम बात करें उत्तेजक पदार्थ होता है, तो तंबाकू में बात करें तो निकोटीन होता है। ये क्वेश्चन भी आ चुका है, निकोटीन किस में पाया जाता है, तो आपको पता होना चाहिए तंबाकू में पाया जाता है। और एक क्वेश्चन बेहद इंपॉर्टेंट बनता है, चाय और कॉफी में कौन सा उत्तेजक पदार्थ होता है, जल्दी से बताइएगा। चाय और कॉफी दोनों में कौन सा उत्तेजक पदार्थ पाया जाता है, तो आप सबको पता होगा। चाय और कॉफी की बात करें तो वो होता है कैफीन। क्या होता है? कैफीन, जो उत्तेजक पदार्थ होता है वो पाया जाता है, आपको पता होना चाहिए। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 आपकी स्क्रीन के सामने, जल्दी से सभी विद्यार्थी इसका भी लाइव चैट में जवाब देने की कोशिश करिएगा। वायु में कौन सी नोबेल गैस नहीं है? वायु में यानी कौन सी नोबेल गैस? नोबेल गैस का मतलब होता है अकीर्य गैस। नोबेल गैस का मतलब होता है अकीर्य गैस कह दो, या उत्कृष्ट गैस कह दो, या क्रिया नहीं करने वाली गैस कह दो। ये अकीर्य गैस की बात करें, किसकी गैस की बात करें? अकीर्य गैस की। अकीर्य गैस की बात करें तो आपको पता होगा, हम बात कर लेते, काफ़ी सारे अकीर्य गैस आपके याद होने चाहिए। जैसे आर्गन का यूज भी आपको पता होना चाहिए। आर्गन का यूज आपको पता होगा, बल्बों में भरी जाती है गैस, ये भी आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। अब बात कर लेते हैं कौन सी जो हम बात करें वायु में नहीं पाई जाती है, तो ऑप्शन नंबर जो डी बता रहे रेडोन, बिल्कुल उनका उत्तर सही है। काफी बार एग्जाम में आया क्वेश्चन है तो इंपॉर्टेंट है, आप नोट कर लीजिएगा। आर्गन की मात्रा कई बार डायरेक्ट पूछ लेता है कि वायुमंडल में आर्गन की मात्रा कितनी है, तो 0.93% है, ये भी आप याद रखिएगा। और CO2 की मात्रा काफी बार एग्जाम में आ चुका है। कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितनी होती है? 0.03% होती है, ये एग्जाम में काफी बार आ चुका है, तो नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन नंबर 7 आपके स्क्रीन के सामने, शुष्क बर्फ क्या है? दोस्तों यदि क्लास अच्छी लग रही है तो दिल से लाइक करते रहिएगा साथ साथ, और अंतिम में क्लास पूरी होने के बाद अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना ताकि उनको भी कुछ फायदा मिल पाए। चलिए क्या देर का, शुष्क बर्फ क्या होता है? तो शुष्क बर्फ आपको पता होगा, ठोस जो CO2 होता है, ठोस जो CO2 का मतलब है कार्बन डाइऑक्साइड को क्या कहते हैं? शुष्क बर्फ कहते हैं। जो ऑप्शन नंबर क्या बता रहे, बी बता रहे, बिल्कुल उनका उत्तर सही है। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को क्या कहती है? शुष्क बर्फ कहती है। ये आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, याद रखिएगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने लेते हैं। 8 आपकी स्क्रीन के सामने, जल्दी से सभी विद्यार्थी इसका भी लाइव चैट में जवाब देने की कोशिश करिएगा। निम्न में से कौन सा विटामिन खून के जमने में आवश्यक है? तो आपको पता होगा रक्त का थक्का जमाने के लिए कौन सा विटामिन होता है, आपको पता होगा जो विटामिन के बता रहे हैं, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल उनका उत्तर सही है। काफी बार एग्जाम में आया क्वेश्चन है तो आप सबको पता होगा। विटामिन ए की कमी से आपको पता है रतौंधी रोग हो जाता है, ये भी आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। और विटामिन ए का सर्वाधिक स्रोत की बात करें तो आप जल्दी से बताइएगा क्या है? गाजर है, आपको पता होगा। गाय के दूध में भी विटामिन ए पाया जाता है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, आप याद रखिएगा। और विटामिन सी की बात करें तो जो खट्टे फल होते हैं, संतरे, आंवला, उनमें विटामिन सी की मात्रा पाई जाती है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, मसूड़ों में रक्त आना वो विटामिन सी की कमी से होता है, आपको पता होना चाहिए। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। 9 आपके स्क्रीन के सामने दे रखा है, क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन है? हार्मोन आपको दिखाई दे रहा हो, आप बिल्कुल दिखाई दे रहा है, ऑप्शन नंबर जो सी बता रहे बिल्कुल का उत्तर सी, ये हार्मोन है। अब बात कर लेते हैं, इंसुलिन एक हार्मोन है, वो किस ग्रंथि से स्रावित होता है? आपको पता होगा अग्नाशय ग्रंथि। किससे? अग्नाशय, याद रखिएगा, काफी बार क्वेश्चन आ जाता है। अग्नाशय ग्रंथि से कौन सा हार्मोन स्रावित होता है? तो आपको करना इंसुलिन। अब बात कर लेते हैं अग्नाशय ग्रंथि। अब पहले बात तो क्वेश्चन ऐसे बनता है, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो वह यकृत। और ऐसे क्वेश्चन आ जाए 2 नंबर बड़ी ग्रंथि की बात करें तो वो अग्नाशय है, जो बाह्य और अंतःस्रावी दोनों ग्रंथियों के अंतर्गत आती है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, आपने नोट कर लिया होगा। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने 10 जल्दी से सभी विद्यार्थी इसका भी जवाब देने की कोशिश करेगा। क्लोरोफिल, क्लोरोफिल में कौन सी धातु आयन पाया जाता है? पहले बात तो क्वेश्चन ऐसे बनता है, पत्तियों का हरा रंग किसके कारण होता है? हरित लवक, हिंदी में कहे तो हरित लवक, इंग्लिश में तो कहे तो क्लोरोफिल। तो पत्तियों का हरा रंग क्लोरोफिल के कारण होता है, आप याद रखिएगा, काफी बार एग्जाम में आया क्वेश्चन है। अब बात कर लेते हैं क्लोरोफिल या कहे हरित लवक में कौन सा मुख्य आयन, धातु आयन पाया जाता है? तो जो ऑप्शन नंबर भी बता रहे मैग्नीशियम, बिल्कुल उनका उत्तर सही है। मैग्नीशियम का प्रतीक भी आपको पता होना चाहिए, Mg होता है। एम बड़ा लिखना है, ठीक है, और जी छोटा। मैग्नीशियम का प्रतीक क्या होता है? आप सबको पता होना चाहिए, Mg होता है। अब यहाँ से काफी सारे क्वेश्चन बनते हैं, आपको पता होगा। लोहे का आपको पता है Fe होता है प्रतीक। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। 11 आपके स्क्रीन के सामने बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, शर्करा में सबसे मीठी है। शर्करा में हम बात करें, नीचे जो आपको शर्करा दे रखे हैं उनमें सबसे मीठा शर्करा कौन सा है? जल्दी से बताने की कोशिश करिएगा। जो ऑप्शन नंबर ये बता रहे बिल्कुल उनका उत्तर सही है, फ्रक्टोस, बिल्कुल ये सबसे मीठा शर्करा, आप याद रखिएगा। और ग्लूकोज आपको पता है जो ऊर्जा प्रदान करने में एक महत्वपूर्ण स्रोत होता है, जो आपको पता होगा कोई भी व्यक्ति ऊर्जा प्राप्त करने के लिए किसका यूज करता है? ग्लूकोज का यूज किया जाता है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, काफी बार एग्जाम में आ भी चुका है।
चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। बार आपके स्क्रीन के सामने बहुत बार रिपीट हुआ क्वेश्चन है, हवाई जहाज का निर्माण किसने किया था। तो हवाई जहाज का निर्माण की बात करिए, जल्दी से बताने की कोशिश करिएगा। तो हवाई जहाज का निर्माण किया था राइट ब्रदर्स या कहे राइट बंधु ने किया था। जो ऑप्शन नंबर ए बता रहे बिल्कुल का उत्तर सही है, काफी बार एग्जाम में आ चुका है। और आप सबको पता होगा भाप इंजन का आविष्कार किसने किया था, जल्दी से बताइएगा। भाप इंजन का आविष्कार तो वो किया था जेम्स वाट ने। भाप इंजन का आविष्कार किसने किया था, जेम्स वाट ने किया था। ये भी आप याद रखिएगा, काफी बार एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन नंबर 13 आपकी स्क्रीन के सामने क्या दे रखा है, सौर ऊर्जा निम्न में से किससे प्राप्त होती है। काफी बार क्वेश्चन आ चुका है, सौर ऊर्जा का प्रमुख स्रोत क्या है या किससे प्राप्त होती है। यानी ऊर्जा का प्रमुख स्रोत की बात करें तब भी आपको पता है क्या करना पड़ता है, सूर्य करना पड़ता है। अब काफी बार क्वेश्चन ऐसे आ जाता है सूर्य क्या है, सूर्य एक आपको याद रखना है तारा है। सूर्य क्या है, तारा, याद रखिएगा, काफी बार एग्जाम में आया क्वेश्चन है। और चंद्रमा की बात करें तो वो उपग्रह है, क्या है उपग्रह, हम बात करें एक प्राकृतिक उपग्रह है। और किसका उपग्रह ये भी आपको पता होना चाहिए, चंद्रमा है वो पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह, आपको याद होना चाहिए। यहाँ से क्वेश्चन काफी सारे बनते हैं और काफी बार क्वेश्चन आ चुका है टाइटन किसका उपग्रह है, तो वो सन्नी का उपग्रह है। काफी बार एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है तो नोट कर लीजिएगा। और यहाँ से काफी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ। भारत का प्रथम उपग्रह जो कृत्रिम उपग्रह का नाम क्या है, आर्यभट्ट है, जिन्होंने भारतीय गणितज्ञ आर्यभट्ट था उन्होंने शून्य की खोज की थी, वो भी आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। और भारत का प्रथम संचार उपग्रह की बात करें तो वो है एप्पल, आप याद रखिएगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन नंबर 14 आपके स्क्रीन के सामने दे रखा है, क्या है, जल्दी से सभी विद्यार्थी इसका भी लाइव चैट में जवाब देने की कोशिश करिएगा। टेलीस्कोप का मतलब होता है दूरदर्शी, इंग्लिश में कहे तो टेलीस्कोप, वैसे कहे तो दूरदर्शी, यानी दूर की वस्तुओं को देखने के लिए किसका यूज किया जाता है, टेलीस्कोप या कहीं दूरदर्शी का यूज किया जाता है। इसका आविष्कार किया था गैलीलियो। जो ऑप्शन नंबर क्या बता रहे हैं, बिल्कुल डी बता रहे, बिल्कुल का उत्तर सही है। आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी बार न्यूटन ने आपको पता है काफी सारे नियम भी दिए थे, वो भी आपको इंपॉर्टेंट बनते हैं, याद रखिएगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने लेते क्या है 15, जल्दी से सभी विद्यार्थी इसका भी लाइव चैट में जवाब देने की कोशिश करिएगा। एक मील का मतलब है, तो एक मील में आपको पता होगा कितने, एक मील की बात करें तो कितने मीटर होते हैं, 1608 मीटर होते हैं, 1608 मीटर। और किलोमीटर में कहे तो 1.6 किलोमीटर, 1.6 किलोमीटर। तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा राइट होगा, जो ऑप्शन नंबर क्या बता रहे, बी बता रहे, बिल्कुल का उत्तर से। ये क्वेश्चन भी काफी बार रिपीट हो चुका है तो याद रखिएगा। चलिए दोस्तों आज की क्लास ये थी, 15 में से आपके कितने क्वेश्चन राइट हुए जरूर कमेंट करके बताइएगा। और क्लास आपको कैसी लगी है ये भी कमेंट करिएगा, ताकि हमारा भी मनोबल बढ़ पाए और हम भी आपके लिए बढ़िया से बढ़िया क्लास प्रोवाइड करने में रुचि ले। चलिए दोस्तों आज की क्लास में इतना ही, क्लास अच्छी लगी तो दिल से लाइक करना मत भूलिएगा। चलिए, और जो विद्यार्थी पहली बार चैनल पे आया था उस चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा, क्योंकि हम लाइव क्लास से प्रोवाइड करें, साथ में जो भी इंडियन आर्मी रिलेटेड जो भी कोई भर्ती आती है उसके बारे में भी बताते हैं। चलिए दोस्तों आज की क्लास में इतना ही, थैंक यू फॉर वॉचिंग, जय हिंद जय भारत।